वेलकम डियर फ्रेंड्स। हमारा आज का मौजू है तस्लीस पुराने अहदनामे में। क्या ये सच है कि मसीहियों ने तस्लीस के नज़रिए को इजाद किया है? क्या 3 हस्तियां और एक खुदा का नज़रिया पुराने अहदनामे में यानी तौरात में भी पाया जाता है? चलें आज अपने 2.5 किलो के दिमाग के साथ खुदा को समझने की कोशिश करते हैं। खुदा की पहचान एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही गहरा मौजू है, लेकिन बाइबल का खुदा ये चाहता है कि आप उसे जानें, उसे पहचानें, उसे तलाश करें। यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा हुआ है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब तुम मुझे अपने पूरे दिल से तलाश करोगे। फिर आमोस की किताब उसके 5 बाब और 4 आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद फरमाता है, मुझे तलाश करो और जिंदा रहो। तो चलें आज हम खुदावंद को तलाश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पुराने अहदनामे में खुदा कौन है। आज हम देखेंगे कि एक खुदा और 3 हस्तियों का कॉन्सेप्ट मसीहों का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि पुराना अहदनामा यहूदियों के दिमाग तैयार कर रहा था ताकि जब मुकर्ररा वक्त पर यीशु मसीह आए और उनके दरमियान रहे तो वो उसे पहचान लें कि ये खुदा में से निकला हुआ उसका प्यारा बेटा है। इस मौजू पर हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इस छोटी सी 2 पार्ट की सीरीज में एक खुदा और उसकी 3 हस्तियां आपको तौरात में से साबित करके दिखाऊं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात को बहुत गौर से सुनेंगे, क्योंकि अगर आप मसीही हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जानें कि आपका खुदा कौन है। मसीही अकीदे के मुताबिक खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दुस खुदा की जात को जाहिर करते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगी, मसीही अकीदे के मुताबिक खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दुस खुदा की जात को जाहिर करते हैं, यानी कि उसकी कुदरत, उसकी सिफात और नौयत को, और वो सब कुछ जो खुदा को खुदा बनाता है। मसीहों के मुताबिक इन तीनों का मजमुआ एक खुदा है, मगर डे टू डे बेसिस पर हमें चैलेंज किया जाता है कि 1 जमा 1 जमा 1 1 कैसे हो सकते हैं। मसीहत के आने के बाद यहूदियों और इस्लाम के आने के बाद मुसलमानों का ये दावा रहा है कि पुराने अहदनामे में खुदा की हस्ती सिर्फ और सिर्फ एक खुदा पर मबनी है। इस बात को प्रूव करने के लिए वो पुराने अहदनामे की किताब इस्तिश्ना के 6 बाब और उसकी 4 आयत को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ लिखा हुआ है, सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदा है। ये पढ़कर और सुनकर तो ऐसे ही लग रहा है कि खुदावंद कह रहा है कि मैं एक यानी अकेला खुदा हूँ, लेकिन क्या ये सच है? अगर आप इस आयत को इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हिब्रू में पढ़ेंगे तो वहाँ एक के लिए जो लफ्ज यूज हुआ है वो है इखाद। अब आप मेरी बात को बहुत गौर से सुने। इखाद का मतलब एक है, अकेला नहीं। हाँ, एक का मतलब एक होता है, लेकिन एक का मतलब अकेला नहीं होता। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास एक अंगूरों का गुच्छा है, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि मेरे पास अकेला अंगूरों का गुच्छा है। तो एक का लफ्ज एक ग्रुप के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे कि एक टीम, एक जोड़ा। इस एक से वो मुझे नगमा याद आया, जहाँ कहते हैं कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। तो हिब्रू का लफ्ज यूज कर इस नगमे को कुछ इस तरह गाया जाएगा कि इस परचम के साए तले हम इखाद हैं, हम इखाद हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों का मजमुआ है, लेकिन वो अपने मकसद में, अपने दिल जज्बात में, अपने ख्यालों में यूनाइटेड हैं, एक है। तो हिब्रू में इखाद कंपाउंड यूनिटी को डिस्क्राइब कर सकता है। इसकी बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल हमें पैदाइश उसका 2 बाब और उसकी 24 आयत में मिलती है, जहाँ लिखा हुआ है कि इसलिए मर्द अपने बाप और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। गेस व्हाट, यहाँ पर जो लफ्ज यूज हुआ है एक के लिए वो है इखाद। तो इखाद का लफ्ज यूज हुआ है ये बताने के लिए कि 2 एक हैं। इसी तरह पैदाइश उसके 11 बाब और 6 आयत में लिखा हुआ है कि ये सब लोग एक हैं और इन सबों की एक ही ज़बान है। यहाँ भी सब लोगों के लिए जो लफ्ज यूज हुआ है वो है इखाद, हालांकि वो इंडिविजुअल्स हैं जो लोगों का एक मजमुआ बना रहे हैं। तो इसी तरह इस्तिश्ना 6 बाब और 4 आयत में जहाँ यहोवा कह रहा है कि सुन ए इसराइल, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक खुदा है, वहाँ इखाद का लफ्ज यूज हुआ है, जिसका मतलब है खुदा एक है, अकेला नहीं। यही नहीं, इस आयत में जो लफ्ज खुदा के लिए यूज हुआ है वो है एलोहीम,
एलोहिम एक प्लूरल है। एक खुदा को हिब्रू के अंदर अलोहा कहते हैं और एक से ज्यादा खुदाओं के लिए यूज होता है एलोहिम। तो इस्तिश्ना 6 बाब की 4 आयत बहुत ही खूबसूरत आयत है और वो हमें ये बता रही है कि खुदावंद हमारा खुदा इखाद है, याखिद नहीं। खुदावंद हमारा खुदा एलोहिम है, अलोहा नहीं। और मजे की बात यह है कि हिब्रू वर्ड एलोहिम का मतलब है एक से ज्यादा खुदा यानी गॉड, लेकिन वो याहवे के लिए हमेशा इस तरह से यूज हुआ है जैसे कि वो एक सिंगुलर वर्ड है। इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ, जैसे मैं उर्दू में बोलूंगी कि मेरा बेटे खाना खा रहा है, तो हिब्रू में हमेशा एलोहिम यहोवा के लिए इसी तरह से यूज हुआ है कि जैसे वो एक सिंगुलर वर्ड है एक खुदा के लिए, पर उसका मतलब है एक से ज्यादा खुदा, गॉड्स। इट्स फैसिनेटिंग। बाइबल में से इसकी एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपके लिए इंग्लिश में एक आयत पढ़ूंगी, क्योंकि उर्दू के अंदर से समझाना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कई मर्तबा उर्दू में हम खुदा के प्लूरल के लिए खुदा ही यूज करते हैं। तो मैं ये इंग्लिश की आयत पढ़ूंगी और आप खुद देखें हाउ फैसिनेटिंग इट इज। यहाँ लिखा हुआ है, When all the people saw it, they fell on their faces and said, Yahweh, He is Elohim, यानी याहवे, ही इज गॉड्स। और मैं आपको बता चुकी हूँ, आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं, एलोहीम एक प्लूरल नाउन है। एलोहीम का मतलब है एक से ज्यादा खुदा। यीशु के आसमान के जाने के बाद और हैकल के तबाह होने के बाद फकीयों और फरीसियों यहूदियों ने एक रिलीजन बनाया जिसका नाम है जुडियज्म, और उसके अंदर उन्होंने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया कि खुदा सिर्फ एक इकलौता है, क्योंकि वो अपने दिमाग की सुन रहे थे ना कि कलाम की, क्योंकि कलाम साफ साफ बताता है कि खुदा कौन है। इसी वजह से उन्होंने कलाम की सिर्फ एक आयत लेके जहाँ पर लिखा हुआ है, सुन ए इस्राएल, खुदावन तुम्हारा खुदा एक खुदा है, उन्होंने इस आयत को लेकर खुदा की हस्ती को एक अकेले इकलौते खुदा में चेंज कर दिया। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया है, इखाद एक मजमूए के लिए यूज हो सकता है। अगर खुदा को अपने आप को सिर्फ अकेला इकलौता तन तन्हा बताना था तो वो यकीनन अपने लिए याखिद यूज करता, इखाद नहीं, और वो यकीनन अपने आप को अल्लाह कहता, एलोहीम नहीं। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा है कि खुदावन पाक यहोवा बहुत ही यूनिक खुदा है जो अपने आप को गॉड नहीं गॉड्स कहता है, जो अपने लिए अकेला नहीं एक का लफ्ज यूज करता है, जो एक मजमूए के लिए भी यूज हो सकता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम ये साबित करेंगे कि खुदावन यहोवा याहवे अपने आप को एलोहीम यानी गॉड्स इसलिए बुलाता है क्योंकि वो खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रुल कुदस है, और वो अपने आप को इखाद यानी एक इसलिए बुलाता है कि वो इनका मजमुआ है, क्योंकि इखाद एक मजमूए के लिए भी यूज हो सकता है। वरना खुदावन के पास कोई वजह नहीं थी कि वो अपने आप को एलोहीम बुलाए बार बार। हर दफा जब भी याहवे का नाम यूज हुआ है उसके लिए एलोहीम ही यूज हुआ है। उसके पास कोई रीजन नहीं था कि वो अपने आप को इखाद बुलाए। अगर उसे अपने आप को अकेला बुलाना था वो याखिद यूज करता। जैसे मैंने पहले कहा कि एक बहुत ही गहरा मौजू है, लेकिन इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इनकरेज करूँगी कि आप खुद भी अपनी स्टडी करें, ऑनलाइन रिसर्च करें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो हमसे ज़रूर राब्ता करें। Friends, today we have touched just the tip of the iceberg. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट शेयर करने के लिए, जो कि बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें हम यहोवा पाक खुदा की हस्तियों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।